हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस बेसिक्स बाय वरुण सर। देखिए बेटा, हमने आपको नई सीरीज स्टार्ट करी है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, क्योंकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, और पिछले वीडियो को हमने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि 18 ओम के एक वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में किया गया है, तो भुजा के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले 18 ओम वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल में ब्रेक करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, मतलब कि जो पूरा वायर है वो 3 लेंथ में बटा हुआ है, मतलब लेंथ के 3 भाग करो तो रेजिस्टेंस के भी 3 भाग होंगे। 18/3 6 ओम, इस साइड मतलब 6 ओम। अब किसी भी साइड के थ्रू है तो आपने इस साइड के थ्रू निकाली, जैसे ए बी सी है तो आपने यहाँ की इस ए सी के बीच में इसको एंट्री और इसको एग्जिट मान लिया। आई भेज दिया, ये हो गई I1, ये हो गई I2। अब क्या कर रहा है देखिए जरा, कि यहां से गई I1, इधर गई I1, ये I1 हो गई, I2 इधर से गई थी, दोनों मिलकर के एग्जिट में बाहर हो गए I2। तो यहां से I का जो पार्ट है वो I1 I2 बढ़ गया। I2 में ओनली आपका 6 ओम है, लेकिन I1 में 2 है। I1 वाले में 2 है, I1 में तुम्हारे 6 ओम और I1 में ही 6 ओम है, बटा नहीं, I1 वाली लाइन में ही 6 ओम है, तो एक ही लाइन 6 6 12। I2 वाला जो 6 ओम का है वो अलग लाइन, आप इसका पैरेलल निकालो, 1/12 1/6, तो 6 दूनी बात 3 है, 2 1 3 3/12, 12/3 आप करोगे तो आंसर आएगा 4 ओम। 12/3 का आंसर होगा 4 ओम। ओके बेटा, उसको नोट कर लेंगे, आपका आंसर क्लियर होगा कि इसका आंसर जो होगा 4 ओम आंसर आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया था, बहुत से लोगों ने ट्राई नहीं किया था, लेकिन ध्यान दीजिए ऑप्शन इसलिए मैंने नहीं दिया था नहीं, कोई लोग बस मतलब एक तरीके से बिना सॉल्व के आंसर बताते हैं, कोई लोगों ने सॉल्व करके हमको आंसर प्रोवाइड किया। ओके, तो बेटा जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जिस तरीके मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, उसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए वीडियो को नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको नेट रेजिस्टेंस फिगर में पता करना होता है। जैसे यहाँ पर तो हमको थ्योरी क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट किया था, लेकिन पहले से फिगर बन के आएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं कि फिगर वाले क्वेश्चन कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कुछ ऐसे फिगर होते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर बैलेंस होते हैं। ओके, तो पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज समझ लें, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज समझने के बाद में, क्योंकि किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए पहले हमें व्हीट स्टोन ब्रिज ही चेक करना होता है, फिर हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज को समझना होगा। ओके, तो हम आते हैं अपना स्टार्ट करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली बात तो इसको नाम को क्लियर करो। ब्रिज, ब्रिज माने क्या होता है, सेतु। सेतु जानते हो ना, सेतु का काम क्या है, जैसे नदी है तो दो किनारों को मिलाना मतलब जो दो बटी हुई लाइनें हैं उनको एक तरीके से मिला देना, बटी हुई चीजों को मिलाने का काम होता है ब्रिज का। तो यही होता है कि जो धाराएं बट गई हैं, मान लो I1 और I2 बढ़ गई, I से I1 I2 बढ़ गई, उसके बाद अगर कोई वायर I1 I2 को मिला रहा होगा तो ये होता है ब्रिज। ये ब्रिज का काम कर रहा है कि बटी हुई चीजों को मिलाने का काम जहां पर हो, जहां पे दो धाराएं जो बढ़ चुकी हैं अगर वो किसी माध्यम के थ्रू मिल रही हो, तो अब क्या होगा, जैसे ब्रिज है तो वो वायर एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। जैसे हम आपको बताएं कि 2 भाई हैं, मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें 2 लड़के हैं, ये 2 भाई हो गए बेटा, भाई 1 भाई 2, 2 भाई थे, उनके बीच में एक बहन है। अब बंटवारा जब हो जाएगा तो ये भाई अलग हो गया, ये भाई अलग हो गया, लेकिन बहन का रिश्ता दोनों से, या बहन जो होगी वो इस बीच का काम करेगी जो दोनों से मिली हुई है अभी भी। बट ये एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है, कि जा दोनों जगह रही, लेकिन ना इनकी बात इनसे ना इनकी बात इनसे, या फिर ये समझा रही है भाई मिल जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई धारा नहीं बह रही, मतलब इसके थ्रू कोई धारा नहीं बह रही है, लेकिन ये केवल देखने का है कि यहाँ दोनों जगह ये चीज है। तो बस यही आपको
दिमाग में रखना है। अगर आपने ये रख लिया कि एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं वहां धारा प्रवाहित ही हो रही हो, तो केवल देखने में वायर लगा हो सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते रहोगे तो आप हर क्वेश्चन को हीट स्टेनोग्राफी ब्रिज को बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा वायर इनएक्टिव है। ये लोग नहीं पहचान पाते कि कौन सा वायर इनएक्टिव है, पहले हमको इसको समझना है। ठीक है, तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। बस यही बात आपको हमेशा याद रखनी है, बटी हुई चीजों को जो मिला रहा हो जरूरी नहीं कि वो एक्टिव हो, बस यही आपको ध्यान रखना। देखिए हम फिगर में इसको समझाते हैं। इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, इस तरीके का एक बैटरी सपोज दैट लगी हुई है प्लस माइनस, तो यहां से करंट मूव कर रही है। अब यहां से हुई क्या, ये करंट बढ़ गई, ये चली गई I1, ये चली गई I2। जब बढ़ गई तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे एक वायर लगा दिया गया, या गैल्वेनोमीटर टच कर लोगे, या गैल्वेनोमीटर कहीं कहीं लिखता है, और ये ऐसे बन गया। यहां पर एक आपका एक वायर लगा हुआ है, ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध, ये हो गया P Q R S। ये वाली करंट बटी थी तो I1, ये करंट बटी थी तो I2। बेटा ध्यान रखिएगा, अब जो बताने हैं, ये यहां पे आई, ये पॉइंट I1 हो गया, ये वाला पॉइंट I2 हो गया। अब जरा समझना बेटा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब I1 के बाद दो रास्ते, बटने के बाद जब यहां पहुंची तो दो ऑप्शन की इधर आ जाए, इधर चले जाए। I2 के बाद भी दो रास्ते हैं बेटा, देखिए इधर चले जाए कि इधर चले जाए। लेकिन एक बात बताइए, जब एक बार बंटवारा हो गया तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो जाता है कि हमको दोबारा जब ये इधर चले, लेकिन I2 इधर ही मिल जाएंगे, तो ये बढ़ चुके हैं, अलग हो गए, तो एक दूसरे शकल नहीं देखना चाहते। तो जब बढ़ गए, शकल नहीं देखना चाहते, तो वायर भले इनएक्टिव हो, लेकिन ये लोग बचेंगे एक दूसरे को सामना करने से, क्योंकि बढ़ चुके हैं। बढ़ने के बाद अगर ये इधर आएंगे तो I1 को I2 से मिलने नहीं देना है, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग ये मेंटेन करते हैं कि लोग आमने सामने ना आए। ये हो सकता है वहां सुनिए आ जाए, पिछली बातें निकल आए, समझ में आई बात, तो इनको बचाया जाता है कि I1 I2 मिल ना पाए। तो इस रास्ते को तुम बिल्कुल बिना देखे ब्लॉक कर दो। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करके चेक करना चाहते हो कि बैलेंस है कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये, आपने इसको जैसे दिखे कि I1 I2 मिल रहा हो, उस रास्ते को ब्लॉक कर दो, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे इनएक्टिव है। इसको ब्लॉक किया तो ये I1 इधर आ गया, इसी तरह ये ब्लॉक अगर है तो I2 इधर चला जाएगा, ये दोनों मिलकर के इस तरह के बाहर होकर I2 की बाहर आ जाएगी। अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा फिगर आपने बना लिया तो आपको चेक क्या करना होता है। अब शर्त, संतुलन की शर्त, बैलेंस की जो कंडीशन होती है, बैलेंस की कंडीशन होती है P/Q बराबर R/S। ऐसे सब लोग याद कर रहे होते हैं, लेकिन तो बेटा क्वेश्चन बन गया था ना, तो के P और Q और RS नहीं लिख पाते कि कौन सा किससे बैलेंस शो करना है। ओके, तो यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमको बैलेंस सेट करना है कि कौन सा पार्ट बैलेंस हो रहा है। तो हम आपको जो लाइन बोल रहे हैं कि जैसे ही आप I1 I2 को ब्रेक करें, पहला I1 एंड I2 P एंड Q दे दें, और नेक्स्ट I1 I2 जैसे ही जब आप नेक्स्ट I1 एंड I2 जो होगा वो आपको R एंड S प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट I1 I2 R एंड S, फर्स्ट I1 I2 P एंड Q, नेक्स्ट I1 I2 R एंड S। जैसे मैंने करंट आई चली ब्रेक हुई I1 I2 में, तो जैसे I1 I2 ब्रेक हुई हमने तुरंत PQ लिख लिया। अब रास्ता ब्लॉक करने का, फिर I1 इधर आई, I2 इधर, फिर अगला I1 I2 दिखा तो RS लिख लिया। तो इसी को बोलते हैं पहला I1 I2 P एंड Q लिख दो, अगला I1 I2 R एंड S लिख दो, उसके बाद बैलेंस चेक कर लो। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो तो बैलेंस है, और इफ ये बैलेंस क्लियर हो जाए तो पता क्या करना है आपको, तुरंत क्या कर देना है कि I1 वाला पार्ट, I1 देखिए P और R I1 आ गया। I1 वाले कौन से, P और R, ये देखिए ऐसे P एंड R। I1 वाला पार्ट जो है वो तुरंत आपका सीरीज में जाएगा P प्लस R। I2 वाला पार्ट पूरा, I2 वाला पार्ट क्या है, I2 वाला पार्ट ये है I2 Q एंड S, Q प्लस S कर दिया, हो गया। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया, मतलब I1 I2 का रिजल्टेंट आ गया। अब पूरा रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेलल कर दो I1 I2 का पैरेलल। I1 I2 जो है वो पैरेलल में जाएगा, जैसे पैरेलल जाएगा तो उसके बाद अपना ये सॉल्यूशन जो है P प्लस R जो है वो, और 1/Q प्लस S ये जो था, इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। और एक बात, एयरफोर्स में बहुत कम समय होता है, ये आप भी जानते हो कि 20 मिनट का पेपर होता है। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है और अगर वो बैलेंस है तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और जैसे अगर वो बैलेंस नहीं हुआ,
वहीं से क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, स्किप करिएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमको टाइम पे पेपर खत्म करना है तो कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी सिलेक्ट करने हैं जिनको हमें ट्राई नहीं करना है, बिकॉज टाइम वो किल कर देंगे और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सब छोड़ दो, स्टार्ट करो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने से। अगर बैलेंस हो, बैलेंस है तो एक स्टेप और आगे करेंगे, पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो फिर जीरो से गिनती गिननी पड़ेगी, किरचॉफ सेकंड लॉ, बंद पास का नियम, सर्किटल लॉ, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा, 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा, उतना नहीं समय। तो ये पार्ट है कि अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो आप पेपर में ट्राई करिएगा, अदरवाइज पेपर में तुरंत स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये बेस्ट तरीका है अगर आप एयरफोर्स को पास करना चाहते हैं। अगर वहां पे आपने इसके आगे समय किल किया तो ये आप समझ लो आप अपने कम से कम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन किल कर रहे हो जो कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल होंगे। समय नहीं किल करना, नहीं बहुत से क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन हमको लगता है वो भी कठिन है, उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, तो मैं वो बात क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस में इसकी अप्लाई करेंगे। और एक बात बेटा, आप लोगों ने बहुत से बुक में क्वेश्चन दिया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस होता होगा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमको रीडिंग ऑफ अमीटर पता करनी है। मीटर ये लगा हुआ है, हमको रीडिंग ऑफ अमीटर पता करनी है। तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आपका सेल है, तो ये प्लस ये माइनस, करंट यहां से स्टार्ट करेगी, आएगी, हमने आपसे कहा करंट स्टार्ट कर देंगे। अब एक बात और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहां सबसे पहले करंट बेस, जैसे मेन वायर बटेगा तुरंत धारा बटी, ये हो गई I1 और इधर ऊपर चल रही I2, ध्यान दो बेटा, ये I2 चल रही। ओके, अब क्या करेंगे, I1 यहां पे आई, इसको रोक लो तुरंत, जैसे उसको 2 रास्ते मिले आपको उसको रोक लेना है बेटा, ये ध्यान रखना है। I1 रुक गई, इधर आए I2 यहां आके रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि I2 को भी 2 रास्ते, इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने आपसे क्या कहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मैंने ये कहा था आपसे कि I1 I2 का वो रास्ता जो I1 को I2 से मिला रहा हो, I2 को I1 से मिला रहा हो, ब्लॉक करते हैं। तो ये देखा, अगर I2 इधर आ गई तो I1 से मिल जाएगी, I1 ऊपर चली गई तो I2 से मिल जाएगी। ये रास्ता ब्लॉक कर दो क्योंकि मिलने नहीं देना है। और जो रास्ता मिलाता वही ब्रिज है, वही बैलेंस है, वहीं पे नहीं ज्यादा धारा डाली जाती है, हमको चेक करना। रोक लिया तो I2 अपना इधर चली गई और जो I1 थी वो अपना सीधे नीचे मूव कर गई क्योंकि ऊपर का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तो I1 अब इधर आ गई, I1 इधर आई, नहीं आएगी क्योंकि एग्जिट इधर है, एग्जिट ढूंढो। यहां आने के बाद में ये देखते हैं इधर जाएंगे तो फिर तो एग्जिट की तरफ मूव करते हैं, इधर नहीं जाएगी। I2 इतना इधर आई और I2 मूव करके इधर आई, I1 नहीं जाएगी क्योंकि अगर हमको किसी दोस्त के घर जाना तो अगर हमारा रास्ते में उस दोस्त के घर के पास में तो दूसरा दोस्त हमारे घर आएगा, हमारे घर से होकर दोनों लोग उसके घर जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, एग्जिट की तरफ वाला मूव नहीं करेगा। I1 हमने यहाँ आके मिल गया, दोनों अब मिल गया तो I मिल गया, ऊपर पहुंच गया। ये नहीं I1 घुमा तो ऐसे, तो I2 ही मूव करके इधर आएगी। अब अमीटर की रीडिंग पता करोगे तो अमीटर की रीडिंग में I2 जा रही है, तो आपको केवल I2 पता करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब I2 पता करना है तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान दो। नेक्स्ट पता करना है, I2 पता करना है तो क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये I2 हो गया, I1 हो गया, दोनों मिलकर के I बाहर हो गया। ओके, अब देखिए हमें केवल पता करना अमीटर की रीडिंग पता करना, मतलब I2 पता करना है केवल। और एक बात आप ये समझ लो, ये पूरा वायर I1 का है और ये पूरा वायर I2 का, दोनों के रिजल्टेंट में 6 वोल्ट लगा है। तो एक तरीके से हमने आपसे कहा ये I वायर है और उसके बाद में I वायर के थ्रू जैसे ऐसे बैटरी बनी हुई है, ऐसे जा रहा है 6 वोल्ट। अब I1 I2 बढ़ गया, I1 और I2 बढ़ गया है एक तरीके से। और ये 6 वोल्ट I1 के लिए भी है, I2 के लिए भी, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम। तो I2 वाले के लिए पूरा ये 6 वोल्ट ही वर्क करेगा। ओके बेटा, I2 वाले के लिए केवल 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल हो गया ना, पैरेलल ये वाला और ये वाला पैरेलल, और पैरेलल में जो वोल्टेज होता है इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। तो अगर हमें केवल I2 पता करना है तो फाइनल नेट रेजिस्टेंस पता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें I पता करना होता तो हमें यहाँ नेट रेजिस्टेंस निकालना होता, नेट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया था वैसे निकालते हैं। अगर I2 पता करना होता तो नेट रेजिस्टेंस बहुत इजी तरीके से आ जाता है, जैसे 8 4 12। अगर I1 का पूरा देखा जाए तो 8 + 4 12 ओम है, I2 में पूरा देखा जाएगा तो I2 में 12 और 6 18 ओम है, 12 + 6 = 18 ओम है। अगर आपको फाइनल I1 I2 करना होता, I में कन्वर्ट कर तो कैपिटल R निकालते तो 1/12 1/18 करते आपका, तो 1/R के थ्रू, तो R 1/R बराबर 5/36।
आर बराबर 36/5, ये तुम्हारा आता कैपिटल आर, और आई निकालना होता तो आई बराबर वी बटे आर कर देते। ये फाइनल आर है, लेकिन समझो एक बात, यहाँ केवल I2 पता करना, बहुत लोग ये करने लगेंगे और वी बटे आर करेंगे, आई निकालेंगे। आई नहीं निकालना, यहाँ पे केवल I2 की रीडिंग चाहिए। तो अगर केवल I2 की रीडिंग चाहिए तो केवल आप I2 वाला पार्ट उठाओ ना सीधे, क्योंकि V1 भी यही है, V2 भी यही है, क्योंकि आपका I1 में जो वोल्टेज मैं शुरू में बताया था कि I डिफरेंट भले हो जाए, पैरेलल में I डिफरेंट होती है लेकिन V सेम होता है, तो I2 वाले के लिए भी वोल्टेज तुम्हारा यही लगेगा। तो V बराबर IR जब लगाओगे I2 वाले पार्ट के लिए, तो आपको I2 पता करना है, तो I2 का टोटल आर कितना है, I2 का टोटल आर 18 ओम है, 18 गुणे में आ जाएगा, V पूरा 6 हो जाएगा, सॉरी 12, 8 4 12, I2 की बात कर रहे हैं ना, I2 की बात, ये I2 की बात हो रही है, तो I2 ऊपर लिख देना, I1 ये है, 12 और 6 वाले में I1 गई, I2 पता करना, I2 में 8 और 4 है, 8 और 4 है तो 6/12 हो गया I2, मतलब I2 बराबर 0.5 एम्पियर, और यही रीडिंग आंसर है, क्योंकि यहाँ पे केवल I2 मूव करेगी इसलिए। हाँ, अगर यही एमीटर यहाँ लगा होता, यही एमीटर यहाँ लगा होता तो आई जा रही थी, ये भी देखना होता है, आई जा रही होती तो हम पहले क्या करते, ये पूरा 36/5 निकालते, फिर आई बराबर V बटे आर करते। अगर एमीटर यहाँ लगा होता तो V बटे आर करते, 6/36/5 ये किया जाता, ओके। लेकिन अगर इधर लगा हुआ है तो I2 हो गया। हाँ, अगर एमीटर यहाँ लगा होता तो I1 निकालना होता। तीनों बता दी मैंने कि एमीटर लगा कहाँ हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4-5 तरीके डिस्कस हुए। फाइनल आई के लिए एमीटर इधर लगाना पड़ेगा, इधर लगा है या इधर लगा है तो फाइनल आई। अगर इस वाले वायर में लगा है तो केवल I1 पता करते, तो यहाँ बस I1 के थ्रू I1 वाला नेट रख लेते। अगर आपको इधर लगा है तो I2 वाले के साथ ले लेते हैं, लेकिन अगर पूरा इधर मेन जगह लगा हुआ मीटर फाइनल आई चाहिए तो इस तरीके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को बार बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के पहले एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको बीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना सिखा देंगे हम, ये गारंटी है। तो हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, नंबर सीरीज को मतलब नहीं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अभी बीट स्टोन ब्रिज में है कि नहीं है, ये सब कुछ डायरेक्ट समझने की जरूरत ही नहीं बेटा। आपको क्या करना है, मैंने बहुत सिंपल तरीका था। देखिए अगर बैलेंस है, बीट स्टोन है, या सिंपल क्वेश्चन है, आपको धारा भेजनी होती, करंट भेजनी होती। आप ए और बी, ये एंट्री हो गया, ये एग्जिट हो गया। एंट्री पॉइंट से आई लेके चलो, एंट्री पॉइंट से आप आई लेके चले। अब आई लेके जब चलेंगे तो 3 वायर यहीं से बढ़ गए। 3 वायर जब बढ़ गए हैं तो फिर आपको फिर यहीं से बांट भी देना, I1, I2, I3। कोई भी धारा एग्जिट के दूसरी तरफ कभी मूव नहीं करती, इसलिए याद रखिए। जैसे कि I3 के सामने एग्जिट पॉइंट है तो I3 कहीं जानी नहीं, सीधे लास्ट में मिलेगी जाके, मिलना और जिसको मिल जाओ तो हम जा रहे हैं एग्जिट, ऐसा कही थी। I1 देखो, I1 यहां पे आई, फिर यहां पे इसके पास 2 रास्ते रुक गई। क्यों? क्योंकि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता। ऐसे I2 जब गई, I2 भी भटक गई, I2 के बाद भी 2 रास्ते आ गए, इधर ऊपर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है। अब हमने आपको समझाई दी ये बात, अगर बटी हुई धाराएं जो ब्रेक हो चुकी हैं, जो अलग है, अगर वो किसी वायर के थ्रू मिल रही है तो उस रास्ते में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो पहले बढ़ चुकी है। वो लोग अलग हैं तो मिलना नहीं चाहते। तो ये देखिए, I1 को I2 से मिल रहा है, I2 से I1 को मिल रहा है, तो बस ये रास्ता ब्लॉक, ये रास्ता हमको नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि हम एज अ व्हीट स्टोन मान रहे हैं। क्योंकि व्हीट स्टोन को बैलेंस व्हीट स्टोन ही हम सॉल्व करेंगे। अगर इम्बैलेंस हो जाएगा क्वेश्चन वहीं छोड़ दिया जाएगा। तो हम बैलेंस के चेक करने के लिए इसको यहाँ ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिया, रोक दिया, तो आपका I1 सीधा इधर आ गया, I2 अपना इधर आ गया, ये दोनों I1 इधर आया, I2 आया, I3 तीनों मिल गए, 3 ही बटे थे, तीनों मिल गया, फिर से I बन के बाहर हो गए, पूरा एग्जिट हो गया, सारी धाराएं क्लियर। अब हमने आपको बताया था पहला I1 I2 PQ लिख लो तुरंत, पहला I1 एंड I2 PQ। पहला I1 I2 कहाँ है, जैसे दिखा I1 I2 PQ, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। फिर हम आगे आए, फिर अगला I1 I2, फिर I1 I2 दिखा, तो RS। तुरंत बैलेंस चेक करो, P बाई Q बराबर R बाई S, क्या बैलेंस है? देखो बेटा, 2/2 बैलेंस, ओके बैलेंस है, तो बस फिर सीरीज। तो ये I1 पूरा सीरीज, तुरंत लिखो ऐसे, I1 में 2 + 2 4 ओम, I2 में फिर देखा I2 पूरा यहां से यहां तक गई है ऐसे, 2 + 2 4 ओम। फिर I3 वाली धारा में केवल 2 ओम है, ये देखिए I3 वाली धारा में केवल 2 ओम लिखा हुआ है। अब ये तीनों पैरेलल का पूरा I बन करके आंसर कैसे आएगा, तो 1/4 1/4 1/2 सॉल्व किया, 4 LCM 1 + 1 + 2
4/4 आंसर आया 1 ओम। बेटा क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों में एक सॉल्टिक भी याद रखेंगे कि अगर सारे सेम हो और बीच में व्हीट स्टोन बन रहा है, व्हीट स्टोन के बाद उसका आंसर केवल वही आंसर आता है जो लिखा होता है। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्टिक है, सब जगह 2-2-2-2 ओम लिखा हुआ है। अगर व्हीट स्टोन भी बैलेंस हो गया तो उसका आंसर लास्ट में आर ही निकल के आएगा, 2 ओम आएगा। 99% क्वेश्चनों में ये फॉलो करता है। कभी डिफर भी हो सकता है, लेकिन 99.9% में ये फॉलो कर जाता है, इसलिए सॉल्टिक भी मान सकते हो। 2-3 क्वेश्चनों में और हम देखेंगे, देखिएगा इसका आंसर ये आएगा। देखिए, ये तो फैक्ट है। अगर हम इसको भूल जाए तो अगर केवल व्हीट स्टोन ब्रिज देखा जाए 5 में, जैसे P/Q R/S, तो ये जो लगा होता है, अगर ये सब सेम है तो इतने का तो आंसर आर आना ही आना है। अब इतने का आंसर आर आना है। अब लेकिन सुनिएगा, इतना बनाने के बाद अगर हम कोई सीरीज में दे देंगे तो फिर क्या होगा, आंसर बदल जाएगा ना। ये पैरेलल था तो 2 आर आर आर, तो आपका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर तुम्हारा 2 ओम आया। तो हम एक बार बता दें, इसको अभी मत नोट करो, इसको केवल व्हीट स्टोन ब्रिज तक के लिए ही सीमित रखिएगा। इसको केवल व्हीट स्टोन ब्रिज तक के लिए हम सीमित रखते हैं। ओके, तो इसका आंसर 1 ओम आया है। यहां तक का आंसर होता है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज तक का जो आंसर होता है वो तुम्हारा आर बनेगा। सब आर आर है तो आर, मतलब जैसे इतने का 2 ओम। अब 2 ओम और 2 ओम पैरेलल, तो 2/2 सीधे 1 ओम। इतना डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। ये अभी सॉल्टिक समझा रहा हूं बेटा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको क्लियर करेंगे कि कैसे, कि व्हीट स्टोन ब्रिज तक जहां तक है वो एक एक्स्ट्रा जो था वो हटा दिया, इसका आंसर तुम्हारा आर है। अब उसके साथ ये वाला पैरेलल दिख रहा है या सीरीज दिख रहा है, तो आगे सॉल्व कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप समझ लो कि कोई लोग इसका आंसर रट के तक चले जाते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इस क्वेश्चन को इतने बार पूछा गया कि अधिकतर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको, या आप लोगों ने बहुत बार लगाया भी हो। लेकिन जो लोग इस क्वेश्चन को अभी तक समझ नहीं पाए वो आज का कहीं भूलेंगे नहीं। देखिए, ये आपका ए पॉइंट है, यहां से आपने आई धारा भेजी, क्योंकि इसका सोल्यूशन को लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं, है बहुत सारा, लेकिन बुक में क्या करते हैं, इसको खोल के दिखा देते हैं। एक बात तुम्हें बताएं, केवल वही खोल पाएंगे, तुम नहीं खोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है, वहां खोल नहीं पाओगे। ये बात ध्यान देना। जब कम समय होता है तो बिना खोले करना पड़ता है, ये बात ध्यान देना। आप वहीं पे डायरेक्ट कर दो, जितना समय उसके हिसाब से किया जाता है। ये नहीं कि खोल रहे हैं पहले, खोलते खोलते समय खत्म हो जाएगा, कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए आपको जितना पेपर में बहुत कम समय है तो वहां पर क्या करना, वहीं धारा भेज दो, बंद में धारा भेज दो। खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, खोल वही पाएगा जिसने बंद किया है। ध्यान दो, समझ में आ रही बात, क्योंकि उनको पता है बुक में आपका सोल्यूशन देखा घर में कि उन्होंने खोल के दिखा दिया, व्हीट स्टोन दिख रहा है तो भेज लो धारा। लेकिन तुम्हें वहां पे क्या कुछ दिख ही नहीं रहा तो कैसे धारा भेजोगे। तो बंद में कैसे धारा भेजनी है, कम समय में कैसे धारा भेजनी है, टाइम कम है तो वो भी एक ट्रिक सीख लो, बहुत काम आएगी, दैनिक जीवन बहुत उपयोग है इसका। ध्यान दो, आई से जब जाएगी तो क्या होगा, ये पॉइंट है, ये I1 ऊपर चली गई, ये I2 नीचे आ गया, बढ़ गई, I1 ऊपर आई, ये I1 चल रही, देखिए I1 यहाँ आ गए। यहां तुमने रोका I1 को, क्यों रोका, क्योंकि 2 रास्ते, वैसे I2 चली तो यहां से 2 रास्ते, I2 को 2 रास्ते रुक गई। हमने अभी आपसे कहा था वो रास्ता ब्लॉक होगा जो I1 को I2 से, I2 को I1 से मिला रहा हो। तो I1 अगर इधर आ जाए तो I2 से मिल जाएगी, I2 इधर चली जाए तो मिल जाएगी, ब्लॉक करो तुरंत। ये रास्ता ब्लॉक हो गया, I1 के पास ऑप्शन बचा नहीं, इधर ही मूव करेगी I1। I2 पास बस नीचे मूव करने का बस ऑप्शन बचा, I2 नीचे मूव करके ऊपर आई, ये दोनों यहां मिल करके आई बाहर। देखिए जितनी धारा ली थी एग्जिट में निकल गई, बात खत्म हो गई। हमने जितनी धारा ली थी आई लेके चले थे, आई निकाल दिया, ये पूरा ब्रेक है। अब हमने आपको फिर समझाया, पहला I1 I2 P एंड Q, अगला I1 I2 RS, I1 I2 ये आपका तुम्हारा P का काम करेगा, ये Q का काम करेगा। तो R/R, P/Q/R/S चेक करते हो तो R/R। अगला देखो, ये I1 और ये I2, फिर R/R बैलेंस, ये बैलेंस दिख रहा है। ओके, जब ये बैलेंस दिख रहा है, क्लियर है, बिल्कुल ओरल दिख जाएगा बैलेंस है। तो मैंने कहा कि अगर केवल व्हीट स्टोन बीज और सब आर है तो इसका फाइनल आंसर आर आता है। ये सॉर्टिंग थी तो देखिए इसका फाइनल आंसर आर ही आएगा। कैसे, क्योंकि हमने आपको I1 ने बताया कि P+2 डायरेक्ट जोड़ो, मतलब R+R 2R। ऐसे I2 में दोनों जुड़ा हुआ है, R+S तो P प्लस मतलब R+R 3 2R। अब ये दोनों 1/2R + 1/2R, सीधे 2R/2 करके आंसर R आ गया। ओके, ये फाइनल आंसर आ गया, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का आंसर है। अगर सब जगह 2-2 ओम है तो फाइनल आंसर 2 ओम, सब जगह 3-3 ओम है फाइनल आंसर 3 ओम, सब जगह R है तो इसका फाइनल आंसर R।
ये हमेशा याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछला क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन गलत होगा पेपर में, ये आ गया बेटा गलत होगा, वो पहला क्वेश्चन आ गया है, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया, डायरेक्ट टिक करना आ गया। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना बेटा, थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही केस हो जाएगा। कि आपको पूरा फिगर याद है, जिससे पहले का फिगर है वही फिगर है, ये सेम फिगर है, आपको लगा सेम दिए, बस आंसर 2 ओम टिक कर दो। ध्यान, बस यही गलती, फिगर वही है लेकिन यहाँ पे 2 ओम नहीं लिखा है, ध्यान दो, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो क्या हुआ, ये केवल और केवल समांतर क्रम है, ये कोई व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान दो, इट्स नॉट अ व्हीट स्टोन ब्रिज, इट्स ओनली पैरेलल क्रम। और तीनों यहाँ पर पैरेलल है, इसको याद कर लो, ये तीनों बस पैरेलल है, सीधे 2, आपका आंसर क्या होता है, पैरेलल के सीधे R/N होता है, तो 2 ओम के 3 है, तो 2 ओम बटे 3, 2/3 ओम आंसर, बस बात खत्म। RP बराबर R/N होता है, सीधे 2 ओम के 3 पत्थर समांतर क्रम में लगे हुए हैं, बस 2/3 ओम आंसर। हाँ, अगर यहाँ 2 ओम और लगा दे तो पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा सेम, आई बात समझ में। अगर यहाँ हम 2 ओम और टिक लगा दें तो पिछला क्वेश्चन बन जाएगा सीधा आंसर 2 ओम, वही जो अभी बिल्कुल व्हीट स्टोन बताया, लेकिन फिगर वही है। लेकिन अगर यहाँ नहीं कनेक्ट है या लिखा कुछ नहीं, केवल वायर कनेक्ट है, तो केवल डिस्टर्ब किया गया है बस पैरेलल करने के लिए, तो सीधे आंसर 2/3 ओम आएगा। इसको दिमाग में बैठा लेना बेटा, बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये। इसमें अगर आपने सोल्यूशन बनाने की कोशिश करी तो बिल्कुल बेकार चीज है ये, आज और तुरंत आ जाए। ये 3 क्वेश्चन जो है ग्रुप में है, इंटरचेंज करिए, पूछे जाते हैं, दिखते सेम है, होते सेम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था 3 क्वेश्चन का ग्रुप है, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है। एक्चुअली पहला क्वेश्चन ये, फिर दूसरा क्वेश्चन से जस्ट पहले बोला, तीसरा क्वेश्चन व्हीट स्टोन वाला होता है। तीनों में कंफ्यूजन होती है थोड़ी थोड़ी, इसमें तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर मुझे तुमने प्रतिरोध क्या है, तो कुछ है नहीं, आई जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं, आई तीनों में आई जा रही, बात खत्म। तो तीनों में आई सेम जा रही है, तो बस आपका सीरीज है, तो बस 2 ओम के 3 पत्रों, सीधे RS बराबर NR होता है, 3 × 2 जोड़ा, आपने 6 ओम आंसर। ओके बेटा, तो अब आपको एक बात मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन एक पेज में एक जगह नोट कर लो, कभी कंफ्यूजन ना पढ़ना, तीनों एक जैसा रखना, क्योंकि फिगर में डिफरेंट पता होना चाहिए। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये 3 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए, क्योंकि कंफ्यूजन तीनों में है, लेकिन 3 क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन का ग्रुप बना रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो में सबका बता दिया, बस आंसर याद करना है। पहला क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 2 तीनों बस लिखे होंगे, ये लिखा हुआ R, ये लिखा है R, ये लिखा है R। अगर नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए सीधे तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा 3R। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के थ्रू, अगर ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये बना हो ऐसे जी, तो यहां से वायर इधर कनेक्ट हो, इधर से वायर इधर कनेक्ट हो, ये R हो, ये R हो, ये R हो, तो ये पैरेलल का, इसका आंसर बेटा सीधे कितना होगा, R/3। और इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 3 बस ऐसे हो, जरा ध्यान देना, बस जरा सा डिफरेंट है, यहां से इधर कनेक्ट है, इधर से इधर कनेक्ट है, और ये भी लगे हुए हैं, ये भी R, ये भी R, ये भी R। सोल्यूशन सबके समझा दिए। B नंबर, अगर इसमें R नहीं लगा, इसमें R लगा हुआ है, बस ये चेक करना, ठीक। तो इसका आंसर भी हमने आपको समझाया, इसका आंसर सीधे आपका R आएगा, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होगा केवल, बस। ओके, तो ये सीरीज है, ये पैरेलल के थ्रू आया, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू आया। तीनों आंसर एक जगह जब भी पढ़ना, तीनों फिगर एक साथ नोट करना, कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो मिसमैच कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि आप कभी गलत ना करें ऐसे क्वेश्चनों को। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस एंड करंट। ये क्वेश्चन आपके सामने एक दिया हुआ है, आपसे कह रहा फाइंड द करंट। तो सबसे बड़ी बात है कि करंट I1 है कि I2 है कि फाइनल I पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं,
ये बैटरी। अब यहाँ ये नहीं देखना कि किसके सिरों के बीच, बैटरी के सिरों के बीच होता है हमेशा प्लस माइनस। धारा यहाँ से चली आई, यहाँ से चली, जैसे इस पॉइंट पे आई उसको बटना पड़ेगा क्योंकि दो वायर है। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, एक ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, I से चल रही। ओके, अब क्या करेंगे, जब I1 ऊपर आई यहाँ रुकी आके, ये हो गई I1, ये ऊपर मूव करी, ये हो गई I2। अब I1 I2 हो गई। अब क्या करोगे बेटा बताओ। हमने अभी आपसे कहा कि I1 I2 को मिलाने वाला रास्ता ब्रेक कर देना होता है। अगर जोड़ रहा हो तो तुरंत उसको सर्किट वाले क्वेश्चनों में उनको हमेशा रोक लो, क्योंकि हम वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस वाले ही क्वेश्चन करेंगे, पेपर में अलाउड नहीं करेंगे। हमने इसको रोक दिया। अब ये देखा, ये I1 इधर आ गई, ये I1 इधर आ गई, ये I2 इधर आ गई, ये I2 ये I1, ये I1 ये I2, और I3 अपना सीधे, I3 है ही नहीं, I3 है नहीं बेटा, नहीं I3 भी कह देते तुम अभी, ये I3 हो गई। ऐसा नहीं, ये I1 I2 बटी थी ना, ये दोनों मिल गई। जब मिल गई तो अपना एग्जिट ढूंढती है, एग्जिट ये, तो दोनों मिल करके I बनी, I बनी तो I अपना इधर आकर के मूव किया। अब यही इंपॉर्टेंट है, I इधर चल रही। अब आपसे कह रहा है सेल से ली गई धारा, सेल धारा बताना है, तो आपको फाइनल I पूछता है। अब फाइनल I बस आपको निकाल लेना है। तो पहले क्या करोगे, पहले बटा हुआ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यही उठा लिया डायरेक्ट, 2.4 दिखे, ये लास्ट में दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए लास्ट में, क्योंकि जितना पार्ट बट गया है वो पहले इकट्ठा होगा। भाई चांद बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, पता चला आप लोग गांव से रिलेट करो, गांव में जानते हो, पता चला ये चाचा पीती ताऊ ताई बहुत लोग होते हैं। ठीक, अब सुनिएगा, ज्वाइंट फैमिली है, एक बड़े में आए, फिर हो गया I1 I2 बढ़ गए। अब I1 के दो लड़के हो गए, I1 डैश I1 डबल डैश। ये हमेशा याद रखना, अगर आगे भी बढ़ रहा हो तो I1 फैमिली को I1 डैश I1 डबल डैश, I2 है तो I2 डैश I2 डबल डैश। अगर दीपावली पड़ेगी तो पहले ये लोग इकट्ठा होंगे, ये दोनों इकट्ठा होंगे, अपने घर पहुंचेंगे, ये दोनों इकट्ठा होंगे। इकट्ठा जब होंगे तो पैरेलल से सीरीज में आएंगे, पैरेलल हो जाएगा, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल से इकट्ठा हुए, फिर आगे जाके सीरीज। तो ये सबसे फाइनल लास्ट में निकालते हैं। पहले जितना बटा हुआ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले I1 I2 वाला पार्ट सॉल्व होगा, पहले I1 I2 सॉल्व होगा, तो पहले तुम्हें ऊपर का पार्ट सॉल्व करना है। ऊपर का सॉल्व करना है तो केवल इतना पार्ट जरा देखो, इतने पार्ट में आओगे, इतने पार्ट को हम देखते हैं। ये I1 चल रहा है, I1 रुक गया, I2 से ये पूरा I1 आ गया, ये पूरा I2 आ गया। लेकिन पहले ये तब होगा जब बैलेंस होगा कि नहीं। तो पहला I1 I2 PQ, ये P ये Q, अगला I1 I2 RS, ये R, ये S का बैलेंस है, P बाई Q बराबर R बाई S। चेक करो, 2/3, और ये हो गया 4/6, ये भी 2/3, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो सही बात। I1 में तुम्हारा 2 + 4 बराबर 6 ओम, I2 में 3 + 6, I2 में कितना है 3 + 6, 6 3 9। पहले इनको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर चल रहा, I जो है वो I1 I2 में ब्रेक थी, तो पहले I1 I2 मिला करके सॉल्व करो। तो 2.4 I1 वाला है, तो पहले ये दोनों मिल करके जो बनाएंगे वो इसके साथ सीरीज आएगा। तो पहले I1 I2 सॉल्व करते हैं, 1/6 1/9, 5/18, 1/R के हिसाब से ये हो गया। बाद में 18/5, 3.6 ओम, 3.6 ओम आ गया। ये फाइनल तुम्हारा I आ गया, क्योंकि फाइनल I। अब 3.6 मतलब इसका जो रिजल्टेंट तुमने पैरेलल के थ्रू निकाला 3.6, ये जाकर सीरीज जोड़ दो। तो अब तुम्हारा I में टोटल कितना है 3.6, वो आंसर होकर आया, मिला करके I1 और I2 मिला करके आया, और एक I में पूरा लगा हुआ था। 6 4 10, 6 ओम तुम्हारा रिजल्टेंट I, ये आ गया R, कि I में जो तुम्हारा R लगा हुआ है वो पूरा 6 ओम का है। अब तुम I बराबर V/R कर लोगे तो 6 वोल्ट वो हो गया, 6/R सॉल्व करोगे, 1 एम्पियर का आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में मैंने क्लियर कराया। वीट स्टोन ब्रिज आप बैलेंस वाले पॉइंट को सॉल्व करने लगेंगे। इनबैलेंस वाला मुझे ट्राई ही नहीं करना है, एयरफोर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं IT क्लास ले रहा होता तो बताता आपको, लेकिन मैं बताऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो आप ट्राई करोगे तो वहां समय नहीं होगा, क्योंकि IT पेपर वहां पर 1.5 घंटे का समय होता है, 1 घंटे का समय होता है। यहाँ पे वो समय नहीं, यहाँ 20 मिनट है। यहाँ पहले सिलेक्टेड होता है, ये छोड़ना है तो छोड़ना है। इसी वे में आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। अगर आप कोई IIT चैनल खोल के पढ़ रहे हैं बड़े से, और उसमें आप उससे पढ़ोगे और एयरफोर्स फेल हो जाओगे। क्यों, चीजें सीख पाओगे नहीं, तुम्हें लगेगा तुम सीख गए, बट जब अप्लाई करने जाओगे तो समय नहीं होगा उसके लिए आपके पास। तो चीजों को क्लियर रखना है कि हम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, बुखार की दवा वही होती है, बट डोजेज अलग अलग होते हैं। फिजिक्स वही है, बट डोज अलग अलग है कि एयरफोर्स वाले स्टूडेंट को कितना डोज देना, IIT वाले को कितना देना, मेडिकल वाले को कितना देना।
लेकिन अगर यही चीज अगर एडल्ट का डोज अभी आप चाइल्ड को दे दोगे तो वो क्या होगा, जल्दी नहीं आराम मिलेगा, मर जाएगा। इसलिए आपको ये देखना है कि आपको क्या डोज रिक्वायरमेंट है वहां पर 20 मिनट के लिए, बस उतना ही पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और प्रिपरेशन का हमारी स्ट्रेटेजी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो चीजें माइंड क्लियर होना चाहिए, हमें स्किप करना है। जैसे भी स्टोन बीच बैलेंस नहीं मिलेगा, मैं ये क्वेश्चन तुरंत स्किप करने के लिए बोल रहा हूं, आप छोड़ दीजिएगा। ओके बेटा, तो आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराने आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इसमें। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन करना है जरा देखिए। इसमें बेटा ये करना है कि जैसे तीनों पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट पैरेलल है, तो बीच का ये पार्ट इन तीनों के पास, मतलब ये 6 ओम हमारी बात है, ये 6 ओम एक तरीके से, ये 6 ओम और ये वाला पूरा जो भी आंसर इसका आएगा फाइनल, तीनों पैरेलल है। ओके, अब हमें क्या करना है ये समझ लो बेटा, बहुत सिंपल तरीका था ये, पैरेलल पता नहीं दिख रहा। लेकिन अब पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जितना ब्रेक हो चुका है, भाई ये अपना अकेला, ये अपना अकेला, लेकिन इसमें और चीजें ब्रेक हैं, इसको स्टार्ट करो पहले, क्योंकि हमको कितना कम पार्ट कर लेना। ये हमारा 3 ब्रांचेस है, बस ये समझो 6 ओम 6 ओम, बस बीच वाला क्लियर नहीं कितने ओम करना है, इसको क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं इसको बीट स्टोन बीच। अब आप ना चाहो तो अलग से, या केवल इतना ही देखो फिगर, केवल इतना देखो। अभी ये एक्चुअल में I3 है, लेकिन इसको अपने मन में आई मान लेना। अभी इसको हमने आई मान लिया, बाद में I3 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम ये लिख दे रहे हैं I3 वाला पार्ट जो ये I1 होगा, ये I2, ये I3, I का जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे इधर। अब इसको आई मान लें, ये बढ़ गया I1, ये बढ़ गया I2, ये रुका यहाँ पे I2, I1 के बाद I1 इधर ही आ जाएगा, ये I1 I2 इधर आ जाएगा, I मिल के बाहर, तो ये रुक गया तुम्हारा। क्या बैलेंस है PQ, क्योंकि पहला I1 I2 PQ होता है, अगला I1 I2 RS होता है। पहला I1 I2 PQ होता है, अगला I1 I2 RS होता है। क्या बैलेंस है 6/12, 3/6, बिल्कुल बैलेंस। देखिए 6/12 और 3/6, 1/2 1/2 बैलेंस। ओके, जब ये बैलेंस हो गया तो जो हम कर रहे थे बिल्कुल क्लियर कर रहे थे कि I1 वाला ये पार्ट बिल्कुल क्लियर। तो I1 में 6 + 3 9, I2 12 + 6 18 ओम। अब इसको सॉल्व करो, 1/9 1/18, 9 दूनी 18, 3/18, 3/18 को आगे सीधा करो, 18/3 6। ओके, तो ये तुम्हारा जो फाइनल बीट स्टोन का आंसर निकल गया, ये 6 ओम आया। ऊपर 6 ओम, नीचे 6 ओम, ये बीट स्टोन का फाइनल आंसर भी 6 ओम। ये तीनों पैरेलल हो गए, 6 6 6 आर ओम के 3 पे, तो पहला सीधे इसका आंसर कितना होगा बेटा 6/3, क्योंकि आरपी बराबर होता है R/N, ये पढ़ाया था मैंने। इसका सीधा आंसर हुआ 6/3। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा 6/3 आंसर हो गया। इसको काट दोगे तो 6/3 के हिसाब से 2 ओम आंसर। ये इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया पूरे फिगर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये ओरल हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना होता है। अगर आपने पता चला इसको I1 पहले C को उठा लिया है, फिर चीजें क्लियर नहीं होती कि पहले क्या सॉल्व करना है। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ब्रांचेस बढ़ती जा रही, जितना पीछे से स्टार्ट करते हैं बड़ी ब्रांच की तरफ आते हैं, बड़ी ब्रांच से स्टार्ट नहीं करते। जितना चीजें बढ़ चुकी है उनको इकट्ठा करते जाओ, और जिससे निकली थी, जिससे वो चीज निकली थी उसमें बटी हुई चीजें मिलाओगे। जब बटी हुई चीजों को मिलाओगे तो पैरेलल के थ्रू, फिर जब वो मिल जाए तो वो किससे निकली थी उसमें जाके सीरीज। ओके बेटा, ये एक पार्ट होता है और बहुत सिंपल पार्ट होता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो आपको फिगर अपने मन से बनाना पड़ेगा, और फिगर बन गया तो आंसर आएगा, और फिगर नहीं बना पाए, लैंग्वेज समझ नहीं पाए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो फिगर में कन्वर्ट करना होगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको जितना पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज हो, जितने बार पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि करना क्या है इसमें। क्योंकि इसका फिगर अगर फिगर बना हुआ आ जाता तो दिमाग लग जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन फिगर बने हुए देखिए। अब हमें कुछ क्वेश्चन को फिगर को ड्रॉ भी करना है, क्योंकि कभी कभी सर्किट का क्वेश्चन आता है और सर्किट बनाना पड़ता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, आपसे कह रहा है कि 2 ओम एंड 4 ओम के 2 वायर है कनेक्टेड इन पैरेलल। एक लाइन पढ़ा आपने, पहले इसको बनाओ। 2 4 ओम के 2 पे 2 समानता क्रम में जुड़े, इस लाइन को पहले बनाओ। अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे बनाएंगे कि नहीं, 2 और 4 ओम, ये 2 ओम एंड 4 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्ट कर दिया।
अब क्या है, ऐसे 3 सेट, मतलब ऐसे जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसे 3 सेटों को श्रेणी क्रम, तो ऐसे 3 सेट अगर हम अलग अलग कर लें, जैसे एक सेट अभी हम कुछ नहीं करें, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे 3 बल्ब लाओ, ऐसे एक सेट हुआ, अगला सेट, फिर 2, ऐसे देखो 3 आप दिखेंगे आपको 3, ये ऐसा सेट एक और बन गया, ऐसा एक सेट और बना दिया आपने, 2 4, ये 3 सेट अभी अलग नहीं है। ऐसे 3 सेटों को अगर कहते पैरेलल उठाओ तो फिर उठा करके तीनों को पैरेलल जोड़ते चले आना। सीरीज कह रहा है तो सीरीज में जब जोड़ दो तो बस यहीं से इसका फर्स्ट का एंड और दूसरे का स्टार्टिंग जोड़ दो, ये जुड़ गया। सेकंड का एंड, इसका स्टार्टिंग जोड़ दिया आपने, मतलब तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज जोड़ने वाला सब एक लाइन। अब यहां से आई चल रही, ध्यान देना ये सीरीज में चल रहा। अगर तीनों में तो अगर पहले सेट में आई गई तो अगले सेट में भी मेन वायर में आई ही जानी चाहिए। तीनों सेटों में आई जाए तो कैसे जाएगी, आई गई, ये I1 ये I2, फिर मिल करके I1 I2 मिल गई, फिर I बन गई। ऐसे ये देखो फिर I1 I2 बटी, लेकिन फिर मिल गई I, फिर I1 I2 बटी, फिर मिल गई I। ये सीरीज कहलाता है। ऐसे 3 सेटों को सीरीज में जोड़ दिया गया तो फिगर बन गया। अब बाई चांस आपको फिगर नहीं बना तो ये समांतर था तो समांतर का रिजल्टेंट निकाल के सीरीज में तीनों को जोड़ देते। अब देखो एक ही सॉल्व करना, सब नहीं सॉल्व, अब इसमें पता चला सब सॉल्व करो। बेटा एक बात ध्यान देना, फिगर आ जाता लड़के पता क्या करते हैं, हम आपको एक बात बताएं, अगर ऐसा फिगर बन के आ गया ना, लड़के ऐसा दिमाग लगाते हैं कि हम क्या बताएं, और दो सब सीरीज में जोड़ते, कहते हैं ये 4 सब सीरीज में, फिर पैरेलल जोड़े। इससे बहुत लौंडे हैं, हमने देखा है उनको उस तरीके से करते हुए आंसर बताते हुए, सर ये सब सीरीज, ये सब पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़िए आप, पहले आपको ये सेट मिला था ना, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 2 और 4 का पैरेलल क्रम है 1/2 1/4, सॉल्व किया आपने, 4 एलसीएम 2 दूनी 4, कितना हुआ 3/4, 4/3। ये एक का आंसर आ गया, एक सेट का आंसर है। अगर इसका करोगे इसका भी 4/3 आएगा, इसका करोगे इसका भी 4/3 आएगा। जो तीनों किसमें है, सीरीज, तीनों सीरीज में, तो 4/3 4/3 4/3 जोड़ोगे तुम्हारा एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 4 8 4 12। सॉल्व किया, पूरा आंसर आया 4 हो, जो फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप करने लगे तो दिक्कत आपको कभी होगी नहीं, क्योंकि चीजों का बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है। पहले क्या सॉल्व करना होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। कुछ तो कई सभी दिखता है हमको सीरीज के अंदर, उनके पास लग रहा है जैसे महाभारत के संजय की आंखें हैं। ध्यान दीजिए, आप महाभारत चल रहा है, बहुत चीजें कि उनको लग रहा है युद्ध दिख रहा है घर बैठे, उनको बिना धारा भेजे सीरीज पैरेलल दिख जाता है। जैसे अभी आपको बहुत लोगों को सीरीज दिखने लगे कि 2 सीरीज 4 सीरीज कहना पैरेलल कर दो। ऐसे लड़के हमेशा गलत आंसर लेते हैं, जो एज्यूम कभी होता क्या है कि अंधी लग जाती है कि ये ऐसे ही वही कहना, फिर उनको ये बिलीव हो जाता है कि नहीं हमको सब दिख रहा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, धारा भेज के ही पता करना पड़ता है। एक मेथड होता है पता करने का, एक तरीका होता है सॉल्व करने का। कभी आपका अंधी लग गया, आप फिर वो सोच लेते हमारे अंदर ऐसी ही ताकत है हमेशा। अरे कभी कदार होता है कि चीजें फिट हो जाती है, लेकिन हर जगह फिट नहीं होती है। पर ध्यान दीजिए कौन सी चीज कैसे करनी है, इसका एक मेथड होगा। तो ये इस तरीके के सोल्यूशन को तैयार करेंगे, और मैं केवल उस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं जो एयरफोर्स में आते हैं। अब आपको इसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं। IIT लेवल लेके भी क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि देखिए एक बात बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है बेटा, समुद्र मान लो उसको, समुद्र मंथन कर दोगे तो विष भी निकल आएगा, विष निकल आएगा तो तुम नहीं झेल पाओगे। इसमें बहुत लेवल पे पढ़ना होगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे ना, चीजों में इतना घुस जाएंगे उसका कोई यूज नहीं। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, अगर इतने भी कर लिए क्वेश्चन, आपको पेपर में यही आएगा। वीट स्टोन बीच केवल बैलेंस वाला ही करना है, और इसके आगे आपकी मर्जी, आप चाहे जितना पढ़िए, जैसे तैयारी करना हो वैसे तैयारी करिए। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपका लेवल, आपका डोज डिसाइड कर दिया है मैंने, इस डोज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके के आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक्चुअल में ये लग सिंपल नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सिंपल लग रहा है। पेपर में यही क्वेश्चन कठिन लगेगा, बट जो हम बता दे रहे हैं वो सिंपल लगेंगे, जो आप लगा नहीं पाओगे वो कठिन लगेंगे। ऐसा नहीं करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है, केवल ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा ट्राई मत करिए। अब आप कहोगे सर इसमें क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल केवल क्वेश्चन बेटा ये आता है, इन 2 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज याद कर लो। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। इससे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही आता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 क्वेश्चन नोट कर लो, थ्योरेटिकल आएगा तो यही आएगा और कुछ न्यूमेरिकल टाइप आए तो ये सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बाकी अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगले क्वेश्चन में जो डिस्कस करूंगा, बल्ब वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बल्ब। 2 प्रतिरोध कौन ज्यादा चमकेगा, सीरीज में जोड़ दिया गया, पैरेलल में जोड़ दिया गया तो कौन ज्यादा चमकेंगे, या हमको उसकी पावर पता करनी है, 60 वाट 220 वोल्ट का बल्ब इतने मेन से जोड़ा गया है, जलेगा कि बुझ जाएगा, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो 100% पेपर में आते हैं उनका डिस्कशन होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बात ध्यान रखिए। ओके, तब तक प्रैक्टिस करिए घर पे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि बेटा शेयर आप लोग जितना ज्यादा करेंगे और वीडियो में जितने ज्यादा व्यूज, जितनी जल्दी व्यूज हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा नेक्स्ट बार से। तो आप जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे उतनी जल्दी आपको वीडियोज भी मिलते रहेंगे। ठीक बेटा, जय हिंद।